हे गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं द इलीट डेकोरम। और आज हम बात करने वाले हैं उस यूनिवर्स के बारे में जिस यूनिवर्स को बंदरों ने कब्जा लिया है। एक आधा ही इंसान हमें देखने को मिलता है। तो मैं बात कर रहा हूँ किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स के बारे में। रिसेंटली मैंने मूवी देखी है और मूवी मुझे काफ़ी हद तक अच्छी लगी। जहाँ तक स्टोरी का सवाल, कैरेक्टर्स को साथ लेके चलती है, सभी का अच्छा काम है मूवी में। और जो ग्राफिक्स इस मूवी में दिखाया गया है, भाई साहब, मतलब नियरली इम्पॉसिबल था डिटेक्ट करना कि बंदा सच में है या नहीं है। जो उन्होंने वीएफएक्स का इस्तेमाल किया है वो भी एक नंबर के लगे मुझे। और कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे मूवी के बारे में थोड़ी सी अजीब लगी, थोड़ी सी मतलब वो पॉइंट पे नहीं लगी मुझे, ऐसी लगी मूवी। मूवी का हीरो ठीक है, जिसका नाम नोहा है। मूवी में एक सरप्राइज एलिमेंट है, एक थ्रिल है, जिसको लीड करने के लिए हमें मिया का कैरेक्टर दिखाया जाता है, मे का कैरेक्टर दिखाया जाता है, सॉरी। और स्टोरी में जो विलन है वो मुझे इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं लगा, क्योंकि उसका इतना कुछ काम नहीं होता। उसको वैसे ही, स्पॉइलर अलर्ट, उसको वैसे ही वो निपटा देते हैं एक साथ होके। तो जहाँ तक मुझे मूवी बांध के रख पाई वो ऐसा था कि मूवी मुझे ये एडवेंचर देखना था कि भाई बंदर और इंसान साथ में कैसे काम करते, जो जो कि इस बात जो कि ट्रेलर में दिखाया भी जाता है कि भाई एक लड़की है जो डरी सी है, सहमी सी है, और वो एप्स के साथ, क्योंकि अब एप्स ने पूरी धरती को कब्जा लिया है, उन्होंने कॉन्कर कर लिया है। तो वो उस लड़की के साथ कैसा बिहेव करते हैं, कैसा रहते हैं, कैसे उसके साथ तो अच्छी तरह से मिल के चलने की कोशिश करते हैं। मतलब स्पेसिफिकली कहा जाए तो इंसानों के साथ बंदर अब कैसे चलेंगे, अब कैसे रूल कर पाए, अब कैसे रह पाएंगे। तो इस बात को ट्रेलर में बताया गया था, और मूवी में जब मैंने देखा तो मूवी में कुछ और ही मतलब निकाला गया इस चीज़ का। मूवी देखने के बाद मुझे ये लगा कि यार मूवी देखने के बाद मुझे ये लगा कि शायद बंदरों ने सही किया, शायद। क्योंकि जिस तरह हमने इस टाइम अपनी अर्थ का हाल किया हुआ है इंसानों ने, और बाकी सारे जानवरों का हाल किया हुआ है इंसानों ने, तो इस हिसाब से तो बंदरों ने हाल ठीक ही किया हुआ था मूवी में। बट ये मेरी सोच है, इसको असाइड करते हैं, मूवी पे आते हैं। मूवी में एक अलग ही स्टोरी चलती है। मूवी में ये दिखाया जाता है कि भाई जो मे है वो एक अलग ही मोटिव के साथ उनके साथ जा रही है, बंदरों के साथ जा रही है, एप्स के साथ जा रही है। फिर हमें प्रेमिक्स, सीज़र, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया इसमें कि सीज़र की जो स्टोरी है, वो जो हमारा जो मेन हीरो है, जो मेन एप है हीरो मूवी का, उसको पता ही नहीं है कि सीज़र कौन था। क्योंकि ये जो मूवी है ये सेटअप है सीज़र के 100-150 साल बाद सेटअप है, जब सब कुछ हो चुका है और एप्स जो है वो अच्छी तरह से भाई सेटल हो चुके हैं धरती पे, और इंसान मुश्किल से ही एक दो दिखाई देते हैं, वो भी दिखाई दिए, ऐसे में मूवी सेटअप है। तो सीजर्स की स्टोरी ज़्यादातर एप्स को पता नहीं है, और ये जो एप है जो हमारा मूवी का हीरो है, ये कह सकते हैं इसको कि एक अपने ही दुनिया में, अपने ही गांव में रहता है। इसको सीज़र के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। इसको सीज़र के बारे में पता चलता है राका से। राका जो एक ओरेंगुटेन होता है, जो ओरेंगुटेन जो कि वैसे भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो उसको नोआ को बताता है सीज़र के बारे में कि सीज़र की सीख क्या थी। अगर आपने इसके पहले 2 पार्ट जो हैं वो नहीं देखे हैं तो भी आपको इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैं तो कहूँगा कि आप देख के ही जाइए, क्योंकि उससे आपको स्टोरी का पूरा वो आर्क पता चल जाएगी कि भी इसके पीछे इससे पहले क्या हुआ था। उसके बाद जब मूवी इंसानों को पोर्ट्रेल करती है हमारे सामने, और जिस तरह मे एप्स को यूज़ करती है अपने
जो भी है, स्पॉइलर अलर्ट, जो भी है अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उसका अपना एक अलग मिशन होता है, वो अपने एक अलग मिशन पर निकली होती है। और जो प्राइमेक्स के जो बंदे हैं वो उसकी टीम को जो मारवा देते हैं, वो आप मूवी देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा कि क्या होता है। तो इसमें मुझे हाँ, तो अब जो एप्स है वो इंसानों के बारे में सोच रहे हैं कि भाई जो हमसे पहले जो प्रजाति थी यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा एडवांस थी। वो हवा में उड़ते थे, उनके पास वेपन्स थे तरह तरह के। तो वो क्योंकि यहाँ पे जो इंसानों ने जो भी किया था वो सब कुछ नष्ट हो चुका है, वो सब कुछ हमें ऐसा दिखाया जाता है कि वो सब कुछ बर्बाद हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा। बस एक एक स्पेसिफिक जगह बची है जहाँ पे शायद इंसानों के बनाए हुए कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ हथियार रखे हुए हैं, जिनका यूज़ करके जो प्राइमेक्सम है, जो भी उसका नाम है प्राइमेक्सम है, जो किंग है, जो सारे एप्स का किंग है, जो सीजर का डिसेंडेंट भी है, वो उन सब चीज़ों को लेना चाहता है। क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो सारी एक बंकर में बंद है, पूरे प्रॉपर बंकर में बंद है, जो इंसानों ने बनाया था। जब एप्स और इंसानों की लड़ाई छिड़ गई होगी तब उन्होंने वो बनाया था। और उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बची हुई हैं जो इंसानों ने बनाई थी, वेपन्स हैं, जो कि वो जो किंग है प्रेमिक्सम है वो यूज़ करना चाहता है उसको। अब इसी चीज़ के बारे में स्टोरी है, इसी चीज़ को लेकर मे जो है वो अपना मिशन पे जाती है, और सारी जो मूवी है वो चलती है इस स्टोरी को लेके। अब जो मेरे को सबसे ज़्यादा एक्साइटेड जो चीज़ करती है इसके बारे में, वो है इसका जो चीज़ मुझे एक्साइट करती है इस मूवी के बारे में, वो इसका जो लास्ट सीन है, जब मैं एक सुनसान जगह पे जाते हैं एक डोर के पास, और जो उसका मिशन था, जो उसको कंप्लीट करना था, एक डिस्क जो है वो, अब तक हमें ये लग रहा था कि भाई मैं ही है जो बची हुई है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे बेचारे रह रहे होंगे किसी और फैसिलिटी में, जिनके पास कुछ इतनी ज़्यादा खास पावर नहीं है। बट फिर जो हमें जब लास्ट सीन दिखाया जाता है, जब हमें पता चलता है कि भाई नहीं, इंसान बहुत सारे हैं और वो टेक्नोलॉजी पे मतलब टेक्नोलॉजी के साथ है, उनके पास पावर है टेक्नोलॉजी की, तब माइंड सरकता है कि हाँ भाई ये तो कुछ ज़रूर करेंगे, अगला पार्ट देखने लायक होगा अब तो। बट फिर वही बात है कि फिर जो नोआ है वो ये बोलता है कि एप्स का हक फिर किस पे है। अब मेरे नज़रिए से देखा जाए तो मेरा ओपिनियन ये है कि भाई वो सब लोग जो थे वो एक एक्सपेरिमेंट, या कह लीजिए कि एक गलती की वजह से जो है वो उनका माइंड इतना डेवलप हो पाया, इंसानों की ही गलती की वजह से। इंसान ही अपनी क्या नाम है, ये जो हालत अभी है उसका उत्तरदायी है। और मतलब कहा जाए तो सब कुछ इंसानों का ही तो था, और ये तो सिर्फ एक गलती ही थी। एप्स का बनना एक गलती ही तो थी। बाकी देखते हैं कि आगे जो स्टोरी है इसकी ये कहाँ तक जाती है और क्या नया आता है इसमें। बाकी अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं इस मूवी के बारे में मेरे से, तो आप कमेंट बॉक्स खोला है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, किसी भी बारे में ओपिनियन जान सकते हैं। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राम और जय हिंद।